अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम केस मैं शेयर करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि परिंदों की वजह से होने वाली फेफड़ों की एक बीमारी जिसका नाम क्रोनिक हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, उसके बारे में मैंने एक अवेयरनेस दी थी। तो क्रोनिक हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस की ही एक केस जवेरिया इकबाल हमारे साथ हैं। ये 1 साल पहले हमारे पास आई थी। तो इनके घर में कबूतर थे जिसकी वजह से इनको इशू स्टार्ट हुआ था और इनके फेफड़ों की जो सोजिश थी और बाद में जो कि इसमें फेफड़ों के सुकड़ाव में बदल सकती है, लेकिन इनको जो मसला शुरू हुआ तो ये हमारे पास आ गई तो ये बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन इनसे एक बड़ी मिस्टेक है जिसका मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह के काम आप बिल्कुल ना करें। इनको जब 7 महीने पूरे हुए इलाज के तो ये बहुत बेहतर हो गई, इनकी खांसी भी ख़त्म हो गई, इनकी सांस भी ठीक हो गई। तो उसके बाद इनको यही लगा कि शायद अब दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने अपना फॉलोअप बंद कर दिया, दवाई लेना बंद कर दी 7 महीने के बाद। तो फिर इसका जो नेक्स्ट एक दूसरी गलती ये हुई कि इनकी जहाँ पे शादी हुई तो उस घर में भी कबूतर थे। इन्होंने उनको बताना गवारा नहीं किया या इनसे गलती हुई कि उनको नहीं बताया कि मुझे कबूतरों से मसला है। तो उस वजह से इनको दोबारा मसला शुरू हुआ और जब हमारे पास ये कल आई हैं तो इनकी जो सैचुरेशन थी वो 66% थी रूम एयर पे ऑक्सीजन के बगैर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको कल एडमिट किया और इनको पल्स थेरेपी देना स्टार्ट की, स्टीरॉयड्स की, जिसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छी हालत हुई और इनकी खांसी भी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट और इनकी जो सांस है वो भी बेहतर हो गई। और आप ये पीछे कार्डियक मॉनिटर पे देख सकते हैं कि इस वक्त बगैर ऑक्सीजन लगाए इनकी सैचुरेशन जो है वो 97% आ रही है। और पेशेंट को हमने थोड़ी देर पहले इनका 6 मिनट वॉक टेस्ट भी किया है कि देखने के लिए कि ऑक्सीजन की ड्रॉप होती है या नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद भी इनकी सैचुरेशन जो थी वो 94-95% थी। तो ये एक अच्छा साइन है कि पेशेंट इंप्रूव कर गई हैं। लेकिन पेशेंट से जो 2 गलतियां हुई हैं कि इन्होंने बगैर डॉक्टर को कंसल्टेशन के इन्होंने खुद ही अपना इलाज बंद कर दिया और दोबारा वापस आना इन्होंने गवारा नहीं किया, जिसकी वजह से इनको मसला हुआ। और दूसरी जो गलती इनसे हुई है वो था री एक्सपोजर टू द बर्ड्स। यानी कि एक दफ़ा कबूतर इन्होंने अपने घर से निकाले जहाँ इनकी शादी हुई तो वहाँ भी कबूतर थे, तो एक उन्होंने इलाज छोड़ा हुआ था और दूसरा फिर कबूतरों से एक्सपोजर हुआ तो इनकी बीमारी अचानक से बढ़ी और ये बड़ी ख़तरनाक हालत में हमारे पास आई, लेकिन बेहतर हो गई। तो हम थोड़ा सा पेशेंट से फीडबैक ले लेते हैं कि कल अब आई हैं और अब आज तक ये कैसा महसूस कर रही हैं। जी जवेरा बीबी, आप अपनी बीमारी के बारे में बताएं कि 1 साल पहले आप हमारे पास आई, बेहतर हो गई, फिर आपने आना छोड़ दिया तो कल आपकी हालत ख़राब थी और अब कैसी है। ये जस्ट कुछ सेकंड्स में या 1 मिनट में अपनी थोड़ी सी डिटेल, अपनी एक सूरत हाल जो है कहानी बता दें आप। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कल से। कल से ठीक हैं। जी हाँ। और जब आप 1 साल पहले आई थी आपको बहुत ज़्यादा मसला था सांस का, जी हाँ, उसके था। बाद इलाज आपका शुरू हुआ तो आपकी हालत कैसी थी, बेहतर हो गई? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो गई थी। बिल्कुल ठीक हो गई और जी हाँ। 7 महीने ठीक रही। तो उसमें आपने फिर आपसे गलती ये हुई कि आप दोबारा वापस नहीं आई हमारे पास। जी हाँ। तकरीबन 5 से 6 महीने का गैप आया जी। और फिर जहाँ आपकी शादी हुई तो वहाँ पे कबूतर भी थे जी हाँ, थे। जिसकी वजह से मसाइल हुए। जी हाँ, तो कल से अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। खांसी आपकी तकरीबन ख़त्म हो गई है जी हाँ, और सांस कैसा है आपका? सांस भी ठीक आ रहा है। जी, तो ये पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव कर गई हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे सिर्फ 2 मैसेज हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की बीमारी है, बर्ड से आपको मसला है, तो कभी भी आप री एक्सपोज़र अपना ना करें। एक दफ़ा आपका कबूतरों को घर से निकाल देते हैं, तो उनसे अवॉइड करें। जो डॉक्टर आपको किसी भी बीमारी में एहतियात बताते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरा ये है कि अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर, एडवाइस के बगैर कभी भी अपना इलाज अधूरा ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया।